महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज के महाभारत की कथा में हम लोग द्रोणाचार्य और सात्यकी का युद्ध तथा युधिष्ठिर का सात्यकी की प्रशंसा करते हुए उसे अर्जुन की सहायता के लिए कौरव सेना में प्रवेश करने का आदेश। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सात्यकी ने युद्ध में द्रोणाचार्य को किस प्रकार रोका, यह यथार्थ रूप से बताओ। उसे सुनने के लिए मेरे मन में महान कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा, राजन, महामते द्रोणाचार्य का सात्यकी आदि पांडव योद्धाओं के साथ जो रोमांचकारी संग्राम हुआ था उसका वर्णन सुनिए। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य ने जब अपनी सेना को युधान के द्वारा पीड़ित होते देखा तब वे सत्य पराक्रमी सात्यकी पर स्वयं टूट पड़े। उस समय सहसा आते हुए महारथी द्रोणाचार्य को सात्यकी ने 25 बाण मारे। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी युद्धस्थल में एकाग्रचित हो तुरंत ही सोने के पंख वाले 5 पैने बाणों द्वारा युधान को घायल कर दिया। राजन, द्रोणाचार्य के बाण शत्रुओं के मांस खाने वाले थे। वे सात्यकी के सुदृढ़ कवच को छिन्न भिन्न करके फुफकारते हुए सर्पों के समान धरती में समा गए। तब अंकुश की मार खाए हुए गजराज के समान अत्यंत कुपित हुए महाबाहो सात्यकी ने अग्नि के समान तेजस्वी 50 नराचों द्वारा द्रोणाचार्य को बेध दिया। सात्यकी के द्वारा सम्रांगण में घायल हो द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही बहुत से बाण मार कर विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सात्यकी को छत विछत कर दिया। तदनंतर महाधनुर्धर महाबली द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही बहुत से बाण मारकर विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सात्यकी को छत विछत कर दिया। तदनंतर महाधनुर्धर महाबली द्रोण ने पुनः कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले एक बाण द्वारा सात्यकी को गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ समरभूमि में द्रोणाचार्य के द्वारा छत विछत होकर सात्यकी से कुछ भी करते नहीं बना। नरेश्वर रण क्षेत्र में पैने बाणों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य को देखकर युधान के मुख पर विषाद सा छा गया। प्रजापालक नरेश, उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्नचित होकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। भारत, उनकी वह घोर गर्जना सुनकर और सात्यकी को पीड़ित देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, योद्धाओं, जैसे राहु सूर्य को ग्रस लेता है उसी प्रकार यह वृष्णि वंश का श्रेष्ठ वीर सत्य पराक्रमी सात्यकी युद्धस्थल में वीर द्रोणाचार्य के द्वारा काल के गाल में जाना चाहता है। अतः तुम लोग दौड़ी और वहीं जाओ जहां सात्यकी युद्ध करता है। इसके बाद राजा ने पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, द्रुपद नंदन, खड़े क्यों हो? तुरंत ही द्रोणाचार्य पर धावा करो। क्या तुम नहीं देखते कि द्रोण की ओर से हम लोगों को घोर भय उपस्थित हो गया है? जैसे कोई बालक डोरे में बंधे हुए पक्षी के साथ खेलता है, उसी प्रकार ये महाधनुर्धर द्रोण युद्धस्थल में युद्धधान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अतः तुम्हारे साथ भीमसेन आदि सभी महारथी वहीं युद्धधान के रथ के समीप जाएं। फिर मैं संपूर्ण सैनिकों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। उस समय यमराज की दाढ़ों में पहुंचे हुए सात्यकी को छुड़ाओ। भारत, ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने उस समय रण क्षेत्र में युधान की रक्षा के लिए अपनी सारी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया।
राजन, आपका भला हो। अकेले द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने की इच्छा से आए हुए पांडवों और सृंजयों का वहां सब और महान कोलाहल छा गया। वे मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी सैनिक महारथी द्रोणाचार्य के पास जाकर कंक और मोर के पंखों से युक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, जैसे घर पर आए हुए अतिथियों का जल और आसन आदि के द्वारा सत्कार किया जाता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने स्वयं उन समस्त आक्रमणकारी वीरों की मुस्कुराते हुए आगवानी की। जैसे अतिथि सत्कार में निपुण गृहस्थ के घर जाकर अतिथि तृप्त होते हैं, उसी प्रकार धनुर्धर द्रोणाचार्य के बाणों से उन सब की यथेष्ट तृप्ति की गई। प्रभो, जैसे दोपहर के प्रचंड मारतंड की ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार वे समस्त योद्धा भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य की ओर देखने में समर्थ न हो सके। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उन समस्त महाधनुर्धरों को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार संतप्त करने लगे, जैसे अंशुमाली सूर्य अपनी किरणों से जगत को संताप देते हैं। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य को मार खाते हुए पांडव और सृजय सैनिक कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान कोई रक्षक न पा सके। जैसे सूर्य की किरणों से सब और ताप प्रदान करती हुई फैल जाती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के विशाल बाण सब और फैलते और शत्रुओं को संतप्त करते दिखाई देते थे। उस युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा पांचालों के 25 सुप्रसिद्ध महारथी मारे गए, जो धृष्टद्युम्न को बहुत प्रिय थे। लोगों ने देखा, पांडवों और पांचालों की समस्त सेनाओं में जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं, उन्हें सूरवीर द्रोणाचार्य चुन चुन कर मार रहे हैं। महाराज, 100 के कई योद्धाओं को मारकर शेष सैनिकों के चारों ओर खदेड़ने के पश्चात द्रोणाचार्य मुंह बाए हुए यमराज के समान खड़े हो गए। धरेश्वर महाबाहो द्रोणाचार्य ने पंचाल, सृंजय, मर्तस्य और कैकयों के सैकड़ों तथा सहस्रों वीरों को परास्त किया। जैसे घोर जंगल में दावानल से व्याप्त हुए वनवासी जंतुओं की कंदन ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से घायल हुए विपक्षी योद्धाओं का आर्तनाद वहां श्रवण गोचर होता था। धरेश्वर, उस समय वहां आकाश में खड़े हुए देवता पितर गंधर्व कहते थे, ये पांचाल और पांडव अपने सैनिकों के साथ भागे जा रहे हैं। इस प्रकार सम्रांगण में सोमकों का वध करते हुए द्रोणाचार्य के सामने ना तो कोई जा सके और ना उन्हें कोई चोट ही पहुंचा सके। बड़े बड़े वीर का संहार करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था कि सहसा कुंती कुमार युधिष्ठिर ने पांचजन्य की ध्वनि सुनी। भगवान श्री कृष्ण के फूकने पर वह शंखराज पांचजन्य बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार कर रहा था। सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए वीरगण युद्ध में संलग्न थे। अर्जुन के रथ के पास आपके पुत्र और सैनिक गरज रहे थे तथा गांडीव धनुष की टंकार सब ओर से दबाई गई थी। तब पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोह के वशीभूत होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, अरे, जिस प्रकार शंखराज पांचजन्य की ध्वनि हो रही है और जिस तरह कौरव सैनिक बारंबार हर्षनाद कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि निश्चय ही अर्जुन कुशल नहीं है। ऐसा विचार कर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर का हृदय व्याकुल हो गया। वे चाहते थे कि जयद्रथ वध का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, अतः बारंबार मोहित हुए अश्रु गदगद वाणी में सिनी प्रवर सात्यकी को संबोधित करके महाराज युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर ने कहा, सैन्य साधु पुरुषों ने पूर्व काल में विपत्ति के समय एक सुहृद के कर्तव्य के विषय में जिस सनातन धर्म का साक्षात्कार किया, आज उसी के पालन का अवसर उपस्थित है। सिनी प्रवर सात्य के इस दृष्टि से विचार करने पर मैं समस्त योद्धाओं में किसी को भी तुमसे बढ़कर अपना अतिशय सुहृद नहीं समझ पाता हूँ। जो सदा प्रसन्नचित रहता हो तथा जो नित्य निरंतर अपने प्रति अनुराग रखता हो, उसी को संकट काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। वार्ष्णेय, जैसे भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के परम आश्रय है, उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा पराक्रम भी श्री कृष्ण के समान है, अतः मैं तुम पर जो कार्यभार सौंप रहा हूँ, उसका तुम्हें निर्वाह करना चाहिए। मेरे मनोरथों को सदा सफल बनाने की तुम्हें चेष्टा करनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, अर्जुन तुम्हारा भाई मित्र गुरु है, वह युद्ध के मैदान में संकट में पड़ा है, अतः तुम उसकी सहायता के लिए प्रयत्न करो।
तुम सत्यव्रती सूरवीर तथा मित्रों को अभय देने वाले हो। वीर, तुम अपने कर्मों द्वारा संसार में सत्यवादी के रूप में विख्यात हो। सैनेय, जो मित्र के लिए युद्ध करते हुए शरीर का त्याग करता है तथा जो ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी दान कर देता है, वे दोनों समान पुण्य के भागी हैं। हमने सुना है कि बहुत से राजा ब्राह्मणों को विधि पूर्वक इस समूची पृथ्वी का दान करके स्वर्गलोक में गए हैं। धर्मात्मन, इसी प्रकार तुमसे भी मैं अर्जुन की सहायता के लिए हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। प्रभु, ऐसा करने से तुम्हें पृथ्वी दान के समान अथवा उससे भी अधिक फल प्राप्त होगा। सात्यकी, मित्र को अभय प्रदान करने वाले एक तो भगवान श्री कृष्ण ही सदा हमारे लिए युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत हैं, और दूसरे तुमने सुयश पाने की इच्छा रखकर पराक्रम करने वाले वीर पुरुष की सहायता कोई सूरवीर पुरुष नहीं कर सकता। दूसरा कोई निम्न कोटि का मनुष्य उसका सहायक नहीं हो सकता। माधव, ऐसे घोर युद्ध में लगे हुए हैं। रणक्षेत्र में अर्जुन का सहायक एवं संरक्षक होने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं। पांडुपुत्र अर्जुन ने तुम्हारे सैकड़ों कार्यों की प्रशंसा करते और मेरा हर्ष बढ़ाते हुए बारंबार तुम्हारे गुणों का वर्णन किया था। वह कहता था, सात्यकी के हाथों में बड़ी फुर्ती है, वह विचित्र रीति से युद्ध करने वाला और शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाला है। संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता, विद्वान एवं सूरवीर सात्यकी युद्ध स्थल में कभी मोहित नहीं होता। उसके कंधे महान, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, ठोड़ी विशाल एवं हिष्टपुष्ट है। वह महाबली, महाप्रक्रमी, महामनस्वी, महारथी है। सात्यकी मेरा शिष्य और सखा है, मैं उसको प्रिय हूँ। वह मुझे युधान मेरा सहायक होकर मेरे विपक्षी कौरवों का संहार कर डालेगा। राजेंद्र महाराज, यदि युद्ध के श्रेष्ठ मुहाने पर हमारी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, महारथी, प्रद्युम्न, गद, सारण तथा वृष्णिवंशियों सहित सांब कवच धारण किए तैयार खड़े होंगे, तो भी मैं पुरुष सिंह सत्य पराक्रमी शनिपौत्र सात्यकी को अवश्य ही अपनी सहायता के कार्य में नियुक्त करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में दूसरा कोई सात्यकी के समान नहीं। तात, इस प्रकार अर्जुन ने द्वैत वन में श्रेष्ठ पुरुषों की सभा में तुम्हारे यथार्थ गुणों का वर्णन करते हुए परोक्ष में मुझसे बातें कही थी। पार्षणेय, अर्जुन का मेरा भीमसेन तथा दोनों माद्री कुमारों का तुम्हारे विषय में जो वैसा संकल्प है, उसे तुम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब मैं तीर्थों में विचरता हुआ द्वारका गया, वहाँ भी अर्जुन के प्रति जो तुम्हारा भक्तिभाव है, उसे मैंने प्रत्यक्ष देखा। सैनेय, इस विनाशकारी संकट में पड़े हुए हम लोगों की तुम जिस प्रकार सेवा एवं सहायता कर रहे हो, वैसा सौहार्दपूर्ण मैंने तुम्हारे सिवा दूसरे में नहीं देखा। महाबाहो, महाधनुर्धर माधव, वहीं तुम हम लोगों पर कृपा करने के लिए उत्तम कुल में जन्म ग्रहण, अर्जुन के प्रति भक्तिभाव, मैत्री, गुरुभाव, सौहार्द, पराक्रम, कुलीनता और सत्य के अनुरूप कर्म करो। द्रोणाचार्य द्वारा दी गई कवच धारण से सुरक्षित हो। दुर्योधन सहसा अर्जुन का सामना करने के लिए गया है। बहुतेरे कौरव महारथियों ने पहले से ही उसका पीछा किया था। जहां अर्जुन है, उस ओर बड़े जोर की गर्जना सुनाई दे रही है। अतः दूसरों को मान देने वाले सैनेय, तुम्हें शीघ्रतापूर्वक बड़े वेग से वहां जाना चाहिए। भीमसेन और हम लोग अपने सैनिकों के साथ सब प्रकार से सावधान हैं। यदि द्रोणाचार्य तुम्हारा पीछा करेंगे तो हम सब लोग उन्हें रोकेंगे। सैनेय, वह देखो, उधर युद्ध स्थल में सेनाएं भाग रही हैं। रणक्षेत्र में महान कोलाहल हो रहा है। मोर्चे बंदी करके खड़ी हुई कौरव सेना में दरार पड़ी है। तात, पूर्णिमा के दिन प्रचंड वायु के वेग से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान सव्यसाची अर्जुन के द्वारा पीड़ित हुई दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई है। इधर उधर भागते हुए रथों, मनुष्यों और घोड़ों के द्वारा उड़ी हुई धूल से आच्छादित हुई यह सारी सेना चक्कर काट रही है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन नखर, बगनखे और प्रासों द्वारा युद्ध करने के लिए तथा अधिक संख्या में एकत्र हुए सिंधु सौवीर देश के सूरवीर सैनिकों से घिर गया है। उस सेना का निवारण किए बिना जयद्रथ को जीतना संभव है। ये सभी सैनिक सिंधुराज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। बाण शक्ति और ध्वजाओं से सुशोभित था घोड़े हाथियों से भरी हुई कौरवों की इस दुर्जय सेना को देखो। सुनो, डंकों की आवाज हो रही है, जोर जोर से शंख बज रहा है।
वीरों के सिंहनाद तथा रथों के पहियों से घरघराहट के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। हाथियों के चिघाड़ने की आवाज सुनो। सहस्रों पैदल सिपाहियों तथा पृथ्वी को कंपित करते हुए दौड़ लगाने वाले घुड़सवारों के शब्द सुन लो। नरव्याघ्र अर्जुन के सामने सिंधुराज की सेना है और पीछे द्रोणाचार्य की। इसकी संख्या इतनी अधिक है कि वह देवराज इंद्र को पीड़ित कर सकती है। इस अनंत सैन्य समुद्र में डूबकर अर्जुन अपने प्राणों का भी परित्याग कर देगा। युद्ध में उसके मारे जाने पर मेरे जैसा मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है। युधान, तुम्हारे जीते जी मैं सब प्रकार से भारी संकट में पड़ गया हूँ। निद्रा विजयी पांडु कुमार अर्जुन श्याम वर्ण वाला दर्शनीय तरुण है। वह शीघ्र पूर्वक अस्त्र चलाता और विचित्र रीति से युद्ध करता है। तात, उस महाबाहो वीर ने सूर्योदय के समय अकेले ही कौरव सेना में प्रवेश किया था और अब दिन बीतता चला जा रहा है। बारसनेय, पता नहीं इस समय अर्जुन जीवित है या नहीं। महासमर में किसके वेग को सहन करना देवताओं के लिए भी असंभव है। कौरवों की वह सेना समुद्र के समान विशाल है। तात, उस कौरव सेना में महाबाहु अर्जुन अकेले ही प्रवेश किया है। आज किसी प्रकार मेरी बुद्धि युद्ध में नहीं लग रही। उधर द्रोणाचार्य भी युद्ध स्थल में बड़े वेग से आक्रमण करके मेरी सेना को पीड़ित कर रहे हैं। महाबाहो विप्रवर द्रोणाचार्य जैसा कार्य कर रहे हैं, वह सब तुम्हारी आंखों के सामने है। एक ही समय प्राप्त हुए अनेक कार्यों में से किसका पालन आवश्यक है, इसका निर्णय करने में तुम कुशल हो। मानद, सबसे महान प्रयोजन को तुमने शीघ्रतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। मुझको तो सब कार्यों में सबसे महान कार्य यही जान पड़ता है, युद्ध स्थल में अर्जुन की रक्षा की जाए। तात, दशाहर नंदन भगवान श्री कृष्ण के लिए शोक नहीं करता। वे तो संपूर्ण जगत के संरक्षक स्वामी हैं। युद्ध स्थल में तीनों लोग संगठित होकर आ जाएं तो भी वे पुरुष सिंह श्री कृष्ण उन सबको परास्त कर सकते हैं। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। फिर दुर्योधन की इस अत्यंत दुर्बल सेना को जीतना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। परंतु वार स्नेह, यह अर्जुन तो युद्ध स्थल में बहुसंख्यक सैनिकों द्वारा पीड़ित होने पर सम्रांगण में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। इसलिए मैं शोक दुख में डूबा जा रहा हूँ। अतः तुम मेरे जैसे मनुष्य से पीड़ित हो। ऐसे संकट के समय अर्जुन जैसे प्रिय सखा के पथ का अनुसरण करो, जैसा कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष किया करते हैं। सात्वत विष्णुवंशी प्रमुख वीरों में रण क्षेत्र के लिए दो ही व्यक्ति अतिरथी माने गए हैं। एक तो महाबाहु प्रद्युम्न, दूसरे विख्यात तुम हो। नरव्याघ्र, तुम अस्त्र विद्या के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के समान, बल में बलराम जी के तुल्य और वीरता में धनंजय के समान हो। इस जगत में भीष्म और द्रोण के बाद तुम पुरुष सिंह सात्यकी ही श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण युद्ध कला में निपुण बताते हैं। अब अच्छे पुरुषों का समाज जुटता है। उस समय उसमें आए हुए सब लोग संसार में तुम्हारे गुणों को सदा सर्वदा सबसे विलक्षण बतलाते हैं। उनका कहना है कि सात्यकी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर था बड़े बड़े नागों सहित बहुसंख्यक शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। माधव लोग कहते हैं कि संसार में सात्यकी के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं। महावीर वीर सब लोगों की तथा मेरी और अर्जुन की, दोनों भाइयों की तुम्हारे विषय में बड़ी उत्तम भावना है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसका पालन करो। महाबाहो, तुम हमारी पूर्वोक्त धारणा को बदल न देना। सम्रांगण में प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय के समान विचरो। सैन्य दशाहर कुल के वीर पुरुष रण क्षेत्र में अपने प्राण बचाने की चेष्टा नहीं करते हैं। युद्ध में मुंह मोड़ना, युद्ध स्थल में डटे न रहना और संग्राम भूमि में पीठ दिखाकर भागना, यह कायरों और अधम पुरुषों का मार्ग है। दशाहर कुल के वीर पुरुष इससे दूर रहते हैं। तात, सिनी प्रिय वर धर्मात्मा अर्जुन तुम्हारा गुरु है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे और बुद्धिमान अर्जुन के भी गुरु हैं। इन दोनों कारणों को जानकर मैं तुमसे इस कार्य के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरी बात की अवहेलना न करो, क्योंकि वे तुम्हारे गुरु का भी गुरु है। तुम्हारा वहाँ जाना भगवान श्री कृष्ण को, मुझको तथा अर्जुन को भी प्रिय है। यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही। अतः जहाँ अर्जुन है वहाँ जाओ। सत्य प्रकर्मी वत्स, तुम मेरी इस बात को मानकर दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना में प्रवेश करो। सात्वत, इसमें प्रवेश करने के यथा योग्य सब महारथियों से मिलकर युद्ध में अपने अनुरूप पराक्रम दिखाओ।
सात्यकी और युधिष्ठिर का संवाद। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, धर्मराज का वचन प्रेम पूर्वक मन को प्रिय लगने वाला, मधुर अक्षरों से युक्त, सामयिक, विचित्र, कहने योग्य था, न्याय संगत था। भरत श्रेष्ठ, उसे सुनकर सिनी प्रवर सात्यकी ने युधिष्ठिर को इस प्रकार उत्तर दिया। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश, आपने अर्जुन की सहायता के लिए जो बात कही है वह सब मैंने सुन ली। आपका कथन अद्भुत, न्याय संगत, यश की वृद्धि करने वाला है। राजेंद्र, ऐसे समय में मेरे जैसे प्रिय व्यक्ति को देखकर आप जैसी बात कह रहे हैं वैसी ही कही है। आप अर्जुन से जो कुछ कह सकते हैं वही आपने मुझसे कहा है। महाराज, अर्जुन के हित के लिए मुझे किसी प्रकार भी अपने प्राणों की रक्षा की चिंता नहीं करनी है। फिर आपका आदेश मिलने पर मैं इस महायुद्ध में क्या नहीं कर सकता हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा हो तो देवताओं और असुरों तथा मनुष्य सहित तीनों लोगों के साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ। फिर यहाँ इस अत्यंत दुर्बल कौरव सेना का सामना करना कौन सी बड़ी बात है। राजन, मैं रण क्षेत्र में आज चारों ओर घूमकर दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करूंगा और उस पर विजय पाऊंगा, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। राजन, मैं कुशल पूर्वक रहकर सकुशल अर्जुन के साथ पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ के मारे जाने पर उनके साथ ही आपके पास लौट आऊंगा। परंतु नरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध के लिए जाते समय मुझसे जो कुछ कहा था वह सब आपको सूचित कर देना मेरे लिए आवश्यक है। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण के सुनाते हुए मुझसे बारंबार कहकर दृढ़ता पूर्वक बांध लिया है। उन्होंने कहा था, माधव, आज मैं जब तक जयद्रथ का वध करता रहूं तब तक युद्ध में तुम श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पूरी सावधानी के साथ राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। महाबाहो, मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही भरोसा करके राजा को धरोहर की भांति सौंपकर निरपेक्ष भाव से जयद्रथ के पास जा सकता हूं। माधव, तुम जानते ही हो कि रण क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित आचार्य द्रोण कितने वेगशाली हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम प्रतिदिन सुनते रहे होगे। द्रोणाचार्य भी धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं और वे सम्रांगण में राजा युधिष्ठिर को कैद करने में समर्थ हैं। ऐसी अवस्था में नरश्रेष्ठ, धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा का सारा भार तुम पर ही रखकर आज मैं सिंधुराज के वध के लिए जाऊंगा। माधव, यदि द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में धर्मराज को बलपूर्वक बंदी न बना सके तो मैं जयद्रथ का वध करके शीघ्र लौट आऊंगा। मधुवंशी वीर, यदि द्रोणाचार्य ने नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को कैद कर लिया हो तो सिंधुराज का वध नहीं हो सकेगा और मुझे भी महान दुख होगा। यदि सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु कुमार युधिष्ठिर इस प्रकार बंदी बनाए गए तो निश्चय ही हमें पुनः वन में जाना पड़ेगा। यदि द्रोणाचार्य क्षेत्र में कुपित होकर युधिष्ठिर को कैद कर लेंगे तो मेरे लिए यह विजय व्यर्थ हो जाएगी। महाबाहो माधव, इसलिए तुम आज मेरा प्रिय करने, मुझे विजय दिलाने और मेरे यश की वृद्धि करने के लिए युद्धस्थल में राजा युधिष्ठिर के साथ डटे रहो। प्रभो, इस प्रकार द्रोणाचार्य से निरंतर भय मानते हुए सब्यसाची अर्जुन ने आपको मेरे पास धरोहर के रूप में रख छोड़ा है। महाबाहो प्रभो, मैं प्रतिदिन युद्धस्थल में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होकर उनसे युद्ध कर सके। अर्जुन मुझे भी बुद्धिमान, द्रोणाचार्य का सामना करने में समर्थ योद्धा मानते हैं। महीपते, मैं अपने आचार्य की इस संभावना को तथा उनके इस आदेश को न तो पीछे ढकेल सकता हूँ न आपको ही त्याग सकता हूँ। द्रोणाचार्य अभेद्य कवच से सुरक्षित हैं। वे शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने के कारण रण क्षेत्र में अपने विपक्ष की ओर पाकर उसी प्रकार क्रीड़ा करते हैं जैसे कोई बालक पक्षी के समान खेल कर रहा हो। यदि कामदेव के अवतार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यहाँ हाथ में धनुष लेकर खड़े होते तो उन्हें मैं आपको सौंप देता। वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर सकते थे। आप पहले अपनी रक्षा की व्यवस्था कीजिए। मेरे चले जाने पर कौन आपका संरक्षण करने वाला है, जो रण क्षेत्र में जब तक द्रोणाचार्य का सामना करता रहे तब तक कि मैं अर्जुन के पास लौट कर आता हूँ। महाराज,
आज आपके मन में अर्जुन के लिए भय नहीं होना चाहिए। महाबाहो, किसी कार्यभार को उठा लेने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। राजन, जो सौभीर सिंधु तथा पूर्व देश के योद्धा हैं, जो उत्तर और दक्षिण के निवासी एवं अन्य महारथी हैं तथा जो कर्ण आदि श्रेष्ठ रथी बताए गए हैं, वे कुपित हुए अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। नरेश्वर, देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर तथा महान सर्पगणों सहित यह समूची पृथ्वी और सभी स्थावर जंगम प्राणी युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं तो भी मिलकर भी युद्ध स्थल में अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। महाराज, ऐसा जानकर अर्जुन के विषय में आपका भय दूर हो जाना चाहिए। जहाँ सत्य पराक्रमी और महाधनुर्धर वीर श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं, वहाँ किसी प्रकार भी कार्य में व्याघात नहीं हो सकता। आपके भाई अर्जुन में जो दैव शक्ति, अस्त्र विद्या, निपुणता, योग्य स्थल में अवर्ष, कृतज्ञता, दया आदि सद्गुण है, उनका बारंबार चिंतन कीजिए। राजन, मैं आपका सहायक रहा हूँ। यदि मैं भी अर्जुन के पास चला जाता हूँ तो युद्ध में द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उन पर भी आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। भरतवंशी नरेश, द्रोणाचार्य आपकी कैद करने की इच्छा रखते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए सत्य कर दिखाना चाहते हैं। जब आप अपनी रक्षा का प्रबंध कीजिए। पार्थ, मेरे चले जाने पर कौन आपका रक्षक होगा, जिस पर विश्वास करके मैं अर्जुन के पास चला जाऊं। महाराज कुरुनंदन, मैं आपको इस महासमर में किसी वीर के संरक्षण में रखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अपनी बुद्धि से इस विषय में बहुत सोच विचार करके आपको जो परम मंगल कारक कृत्य जान पड़े वह मुझे आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो माधव, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है। आर्य श्वेतवाहन द्रोणाचार्य की ओर से मेरा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। मैं अपनी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करूंगा। तुम मेरी आज्ञा से वहां जाओ जहां अर्जुन गया है। मुझे युद्ध में अपनी रक्षा करनी चाहिए या अर्जुन के पास तुम्हें भेजना चाहिए, इन दोनों बातों पर तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करके वहां जाना ही पसंद करो। अतः जहां अर्जुन गया है वहां जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। महाबली भीमसेन मेरी रक्षा कर लेंगे। तात, भाइयों सहित धृष्टद्युम्न, महाबली भूप गण तथा द्रौपदी के 5 पुत्र मेरी रक्षा कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। तात, 5 भाई कैकेयी राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, दृष्टकेतु, बलवान, मामा कुंती भोज, नकुल, सहदेव, पांचाल तथा सृंजय वीरगण, ये सभी सावधान होकर निसंदेह मेरी रक्षा करेंगे। सेना सहित द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा ये युद्ध स्थल में मेरे पास नहीं पहुंच सकते, न मुझे परास्त ही कर सकेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न सम्रांगण में कुपित हुए द्रोणाचार्य को पराक्रम करके रोक लेगा, ठीक वैसे ही जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोक देती है। जहाँ शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुपद कुमार संग्राम भूमि में खड़ा होगा, वहाँ मेरी प्रबल सेना पर द्रोणाचार्य किसी तरह आक्रमण नहीं कर सकते। यह धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए कवच, धनुष, बाण, खड़ग और श्रेष्ठ आभूषणों के साथ अग्नि से प्रकट हुआ है। अतः श्री नंदन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मेरे लिए संदेह न करो। धृष्टद्युम्न रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य को सर्वथा रोक देगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में युधिष्ठिर और सात्यकी का संवाद विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ और अगला अध्याय है सात्यकी की अर्जुन के पास जाने की तैयारी और सम्मान पूर्वक विदा होकर उनका प्रस्थान था, साथ आते हुए भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए लौटा देना। ये हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।